आज का हमारा टॉपिक है इंसर्शन शॉर्ट। तो आज हम इंसर्शन शॉर्ट को एक एग्जांपल से समझेंगे और फिर उसकी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के बेस पर हम इंसर्शन शॉर्ट का एल्गोरिदम या प्रोग्राम लिखेंगे। तो लेट्स सी द इंसर्शन शॉर्ट। तो इंसर्शन शॉर्ट का एक प्रिंसिपल है, बस उस प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करते गए तो वी कैन डू इजिली इंसर्शन शॉर्ट। लेट्स सी, प्रिंसिपल कहता है कि दिए हुए डेटा में से फर्स्ट डेटा एज्यूम कर लो कि दैट इज सॉर्टेड। मींस इंसर्शन शॉर्ट कहता है कि एज्यूम कर लो कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर डेटा इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि दिस फर्स्ट एलिमेंट इज सॉर्टेड। और इंसर्शन शॉर्ट ये कहता है कि ये एज्यूम कर लो कि बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट सॉर्टेड है। राइट, एक बार फिर स्टेटमेंट को सुनिए। इंसर्शन शॉर्ट का प्रिंसिपल है, इंसर्शन शॉर्ट का प्रिंसिपल का सबसे पहला स्टेप कहता है कि एज्यूम कर लो कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर डेटा इज सॉर्टेड एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट सॉर्टेड। तो ये हमें हमारा दिया हुआ डेटा था, इसमें पहला एलिमेंट था 90 और बाकी के जितने भी एलिमेंट थे 10, 50, 60, 25 ये एलिमेंट थे। तो हमने एज्यूम कर लिया कि 90 इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो 90 को एज्यूम कर लिया जाएगा कि ये सॉर्ट है और बाकी 10, 50, 60, 25 दीज आर अनसॉर्टेड। ये हमने कर लिया। फिर इंसर्शन शॉर्ट कहता है कि फिर अनसॉर्टेड लिस्ट से, देखो ये हो गई अनसॉर्टेड लिस्ट 10, 50, 60, 25 और सॉर्टेड लिस्ट अभी क्या है 90 इज सॉर्टेड। फिर इंसर्शन शॉर्ट कहता है कि एज्यूम फिर अनसॉर्टेड लिस्ट के एक एक करके एलिमेंट सॉर्टेड लिस्ट में इंसर्ट करते हुए चलो। राइट, तो पहले 10 को इंसर्शन करना पड़ेगा, तो 10 का इंसर्शन 90 से ऊपर होगा। फिर किसका इंसर्शन करना पड़ेगा 50 का इंसर्शन, फिर 60 का और फिर 25 का। तो इस तरीके से डेटा सॉर्ट हो जाएगा। आइए थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी इट इन डिटेल। तो डेटा हमें ये गिवन है this and this. These are the locations 0, 1, 2, 3, 4 और ये इसमें एलिमेंट्स हैं 90, 10, 50, 60 एंड 25 ये एलिमेंट्स हैं। तो इंसर्शन शॉर्ट ने कहा कि एज्यूम कर लो फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये 90 आ गया सॉर्टेड लिस्ट में और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये 1, 2, 3, 4 दिस मींस 10, 50, 60 and 25 these elements are unsorted। अब इंसर्शन शॉर्ट ने कहा कि एक एक करके अनसॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट्स सॉर्टेड लिस्ट में इंसर्ट करते रहो। तो अब हम इस 10 को लेंगे और 10 को कहां पर इंसर्ट करना पड़ेगा 90 से ऊपर। 10 को हमें इंसर्ट करना पड़ेगा 90 से ऊपर। तो 10 को 90 से ऊपर हम डायरेक्ट इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 90 है लोकेशन नंबर 0 पर और 0 से पहले अगर हम कोई लोकेशन नंबर देखें तो एरे में वो एग्जिस्ट करती नहीं है, एरे में -1 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो 10 को हम 90 के ऊपर इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस 90 की शिफ्टिंग पहले कर देंगे 1 पर और फिर 10 को शिफ्ट कर देंगे 90 की जगह, पहली वाली 90 की जगह। राइट, दिस मींस 90 विल बी शिफ्टेड टू 1। इस 90 को लोकेशन नंबर 1 पर जहां पर 10 है यहां पर शिफ्ट कर देंगे और 10 को इंसर्ट कर देंगे 0 लोकेशन पर। अब ये होगा कैसे? तो इसके लिए हमें डायरेक्ट इंसर्शन पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना होगा। हमने एक वेरिएबल ले लिया टेम्प और इस टेम्प को वो एलिमेंट देना होगा जिसको इंसर्ट करना है। हमें किसे इंसर्ट करना है 10 को इंसर्ट करना है। तो एरे का ये वाला 10 एलिमेंट जो अनसॉर्टेड लिस्ट का पहला एलिमेंट था इसको हमने दे दिया टेम्प को। टेम्प के पास 10 आ गया। अब इस 10 को 90 के ऊपर इंसर्ट करेंगे। कैसे? शिफ्टिंग करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, देखिए शिफ्टिंग के लिए क्या होगा, हमें इस टेम्प जिसकी वैल्यू 10 है इसका कंपेयर करना पड़ेगा जस्ट ऊपर वाले सॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट से। तो 10 की वैल्यू 10 है और सॉर्टेड लिस्ट में अभी एक ही एलिमेंट है, दिस इज 90। तो 10 का कंपेयर 90 से होगा। अगर ये 10 90 से छोटा है, सॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट से छोटा है, तो सॉर्टेड लिस्ट का एलिमेंट एक प्लेस डाउन शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए 10 की वैल्यू है 10, तो 10 छोटा है इससे 90 से,
तो 90 की शिफ्टिंग लोकेशन नंबर 1 पर हो जाएगी। करते हैं। तो दिस इज एन एरे, ये एरे है 0 1 2 3 एंड 4 9। हम 90 की शिफ्टिंग कहां पर हो गई? 1 लोकेशन पर। यही हुआ। अगर 10 छोटा है 90 से, 10 छोटा है सॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट 90 से, तो 10 90 से छोटा है, तो 90 की शिफ्टिंग 1 लोकेशन पर हो गई, कर दी। बाकी सब एलिमेंट्स अभी एज इट इज रहेंगे, 50 अपनी जगह, 60 अपनी जगह, 25 अपनी जगह। टेम्प के अंदर भी जो था वही रहेगा। टेम्प के अंदर टेम्प की वैल्यू 10 थी, 10 थी, तो टेम्प की वैल्यू ये 10 ही रहेगी, राइट। अब 90 तो शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा? अब इस टेम्प का कंपेयर फिर ऊपर वाले एलिमेंट से होगा। तो क्या 0 के ऊपर कोई और एलिमेंट है? नहीं है। नहीं है तो हम क्या करेंगे कि ये जो लोकेशन शिफ्टिंग से एम्प्टी हुई थी, इस लोकेशन पर हम टेम्प को इंसर्ट कर देंगे। तो दिस 10 विल बी इंसर्टेड ओवर हियर, तो यहां पर आ जाएगा 10। तो दिस इज कॉल्ड पास 1। इसको हम बोलेंगे पास 1। और पास 1 में यही होता है, पास 1 में एक एलिमेंट इंसर्ट हो जाता है अपने प्रॉपर प्लेस पर, राइट। तो पास 1 में क्या हुआ? पास 1 में ये 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गए। कैसे हो गए? फिर देखिए, पहले से हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि 90 सॉर्टेड प्रिंसिपल है। अब हमने क्या किया? 10 को इंसर्ट कर दिया इसके प्रॉपर प्लेस पर, तो 10 90 के ऊपर आ गया, 10 90 के ऊपर आ गया, 90 के ऊपर 10। तो टोटल यहां पर 2 एलिमेंट सॉर्टेड लिस्ट में आ गए। टोटल ये 2 एलिमेंट्स 10 और 90 सॉर्टेड लिस्ट में आ गए। अब चलेगा पास 2, और पास 2 में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो लेट्स सी द पास 2। this 0 1 2 3 and 4। तो पास 2 को डेटा पास 1 से मिलेगा। 10 90 50 60 25, दिस इज 10 90 50 60 and 25। तो पास 2, इस वाले पास में these 2 elements are already sorted। ये जो 2 एलिमेंट हैं 0 और 1 लोकेशन के, ये 2 एलिमेंट, these elements are already S sorted and rest of the elements, ये वाले एलिमेंट अभी sorted नहीं है, unsorted, U for unsorted। तो फिर ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा। अब 50 को अनसॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट 50 को सेलेक्ट किया जाएगा और इस 50 को इसके प्रॉपर प्लेस पर ऊपर मींस सॉर्टेड लिस्ट में कहीं पर इंसर्ट किया जाएगा। तो अगर डायरेक्ट देखें तो 50, इस 50 का प्रॉपर प्लेस कहां पर है? इस 50 का प्रॉपर प्लेस 10 और 90 के बीच में है। तो 50 आएगा 10 और 90 के बीच में। अब 10 और 90 के बीच में डायरेक्ट तो ये नहीं आ सकता, हमें क्या करना पड़ेगा? 90 की शिफ्टिंग अगली लोकेशन पर करनी पड़ेगी। 90 1 पर है, 90 को शिफ्ट करना पड़ेगा 2 पर, और फिर 50 का इंसर्शन हम कर देंगे जो लोकेशन एम्प्टी होगी वहां पर। अब देखिए कैसे करेंगे। सेम हम क्या करेंगे, फिर यहां पर टेम्प लिया जाएगा और टेम्प को जिस वो दे दिया जाएगा जिसको इंसर्ट करना है। तो हमें इंसर्ट 50 को करना है, 50 हमने असाइन कर दिया टेम्प को दे दिया। अब इस टेम्प का कंपेयर अनसॉर्टेड लिस्ट से करा जाएगा। अनसॉर्टेड लिस्ट का एलिमेंट कौन सा है अभी जस्ट ऊपर? 90। तो इस 50 का कंपेयर टेम्प का कंपेयर 90 से किया जाएगा। तो क्या टेम्प, क्या यहां पर टेम्प इस 90 से छोटा है? छोटा है तो हमें शिफ्टिंग करनी है। तो दिस 50 टेम्प इज लेस देन 90, यस है तो शिफ्टिंग कर देंगे 0 1 2 3 4। तो 50 टेम्प इज लेस देन 90, ये टेम्प है, अनसॉर्टेड लिस्ट का एलिमेंट है 90, 50 90 से छोटा है, टेम्प 90 से अनसॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट 90 से छोटा है तो यहां पर शिफ्टिंग हो जाएगी, ये 90 आ जाएगा इस वाली लोकेशन नंबर 2 पर, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल रिमेन सेम। बाकी सब एलिमेंट्स अपने प्लेस पर एज इट इज रहेंगे। टेम्प में जो था वही रहेगा, टेम्प में 50 था
तो टेम्प में 50 ही रहेगा, और थर्ड लोकेशन पर 60, यहां पर 25, 10 अपनी जगह, राइट। अब क्या होगा आगे देखते हैं। अब ये 50, टेम्प की वैल्यू तो 50 है, अब इसका कंपैरिजन ऊपर वाले एलिमेंट से भी होगा, अनसॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट से कंपैरिजन होना है। तो इस 50 का कंपैरिजन, अब 10 का कंपैरिजन इस 10 से भी होगा। तो क्या टेम्प 10 से छोटा है? क्या टेम्प 10 से छोटा है? 10 की वैल्यू 50 और सॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट की वैल्यू 10, तो 50 10 से छोटा नहीं है। टेम्प एरे के एलिमेंट, सॉर्टेड एलिमेंट से छोटा नहीं है। नहीं है तो कुछ नहीं करना है, शिफ्टिंग तभी करनी है जब टेम्प छोटा हो। तो यहां पर टेम्प छोटा नहीं है, नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। और फिर क्या होगा, फिर इस टेम्प का इंसर्शन वहां पर हो जाएगा जहां से करंट में शिफ्टिंग हुई थी। तो शिफ्टिंग कहां से हुई थी? 1 से 2 में। 1 में था 90 शिफ्ट हो गया 2 में, तो ये 1 जो है, 1 प्लेस जो करंट में यहां से शिफ्टिंग हुई है, यहां पर इंसर्शन हो जाएगा इस 50 का। तो 50 का इंसर्शन यहां पर हो जाएगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड, इसे हम बोलेंगे पास 2। और पास 2 में क्या हुआ? पास 2 में अगले एलिमेंट का भी इंसर्शन हो गया। देखिए पास 1 में किसका इंसर्शन हुआ था? पास 1 में इस 10 का इंसर्शन, 1 लोकेशन का इंसर्शन, 1 लोकेशन के एलिमेंट 10 का इंसर्शन प्रॉपर प्लेस में हुआ था। अब पास 2 में क्या हुआ? दिस इज पास 2। पास 2 में सेकंड लोकेशन के एलिमेंट 50 का इंसर्शन, सेकंड लोकेशन के एलिमेंट 50 का इंसर्शन प्रॉपर प्लेस में हुआ। तो 3 एलिमेंट सॉर्टेड लिस्ट में आ जाएंगे। ये 3 एलिमेंट अब सॉर्टेड लिस्ट में आ जाते हैं पास 2 में। अब अगला पास चलेगा, पास 3। पास 3 को डेटा पास 2 से मिलेगा, तो 0 1 2 3 4, और पास 2 में डेटा क्या है? यहाँ पर 10, यहाँ पर 50, यहाँ पर 90, यहाँ पर 60, यहाँ पर 25। तो अब तक क्या हुआ है? अब तक 3 एलिमेंट सॉर्टेड लिस्ट में आ चुके हैं। these three elements are in sorted list, और बाकी के 2 एलिमेंट्स अनसॉर्टेड लिस्ट में हैं, अनसॉर्टेड लिस्ट में। तो अब फिर उस प्रोसीजर को अप्लाई किया जाएगा कि अनसॉर्टेड लिस्ट का एलिमेंट लेंगे और उसे सॉर्टेड लिस्ट में इंसर्ट करेंगे। तो अनसॉर्टेड लिस्ट का एलिमेंट है 60, और 60 को अब सॉर्टेड लिस्ट के 10 50 90 यहां पर कहीं पर इंसर्ट करना होगा प्रॉपर प्लेस पर। तो प्रोसीजर वही होगा, फिर टेम्प लेंगे, टेम्प लिया और टेम्प को वो दे दिया जिसका इंसर्शन करना है। इंसर्शन करना है 60 का, तो 60 का डायरेक्ट इंसर्शन हम 50 के नीचे तो कर ही नहीं पाएंगे, डायरेक्ट इंसर्शन शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। शिफ्टिंग का प्रोसीजर सेम कि इस टेम्प का कंपेयर, टेम्प की वैल्यू 60 हमें जस्ट ऊपर वाले सॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट से करना होगा। तो टेम्प इज लेस देन सॉर्टेड लिस्ट एलिमेंट, टेम्प की वैल्यू 60 और सॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट की वैल्यू 90। क्या टेम्प 90 से छोटा है? है। टेम्प अगर छोटा हो तो हम एरे के एलिमेंट की शिफ्टिंग कर देते हैं। तो टेम्प की वैल्यू 60, एरे का एलिमेंट है 90, तो इसलिए ये 90 शिफ्ट हो जाएगा कहां पर? 2 लोकेशन से 3 लोकेशन पर। तो अब आगे 0 1 2 3 4, और ये टाइम 90 ये जो 90 है, जिस 90 से छोटा है टेम्प, तो 90 की शिफ्टिंग 3 पर हो जाएगी। तो 3 लोकेशन पर आ जाएगा 90, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल रिमेन सेम। यहाँ पर 10 और यहाँ पर 50। ये वाली लोकेशन अभी एज इट इज रहेगी, दिस लोकेशन विल बी एज इट इज, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 में शिफ्टिंग हो गई है। टेम्प की वैल्यू वही जो थी, टेम्प की वैल्यू तो अभी करंट में 60 है, राइट। अब फिर कंपैरिजन होना है। कंपैरिजन तब तक होना है जब तक टेम्प छोटा है, जब बड़ा होगा तो कंपैरिजन रुक जाएगा। तो टेम्प की वैल्यू 60 है, अब 60 का कंपैरिजन ऊपर वाले एलिमेंट से होगा। देखिए पहले 60 का कंपैरिजन हुआ था 2 लोकेशन के एलिमेंट से, तो अब 60 का कंपैरिजन होगा 1 लोकेशन के एलिमेंट से। क्या टेम्प इस 1 लोकेशन के एलिमेंट 50 से छोटा है? नहीं है। नहीं है तो कुछ नहीं करना है, रुक जाना है।
और जो ये प्लेस से करंट में शिफ्टिंग हुई थी, करंट में शिफ्टिंग 2 से हुई थी, यहाँ पर टेम्प का इंसर्शन कर देना है। तो टेम्प का इंसर्शन यहाँ 60 पर कर दिया जाएगा। तो अब क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड इंसर्शन। जब हो गया तो ये वाला पास भी कंप्लीट हो गया। दिस इज कॉल्ड पास विच 2 था, 2 के बाद पास 3। तो पास 3 में क्या हुआ, पास 3 में अब अगला एलिमेंट भी सॉर्टेड लिस्ट में आ गया, मींस ये सब एलिमेंट अब सॉर्टेड लिस्ट में आ गए, 4 एलिमेंट, और सिर्फ एक एलिमेंट बचा 25। तो अब क्या करेंगे, अब अगला पास चलेगा और अगले पास में फिर यही प्रोसीजर अप्लाई होगा। तो अगला पास देखते हैं। तो पास 4 को डेटा पास 3 से ही मिलेगा, दिस इज द पास 3। और पास 3 में क्या है, पास 3 में है वो यहां पर लिख लेते हैं, दिस 0 1 2 3 and 4, 10 50 60 90 25, ये है पास 3 का डेटा। ये मिल गया पास 4 को 10 50 60 90 एंड 25, ये मिल गया। तो इस पास 4 में दिस, ये सब एलिमेंट सॉर्टेड लिस्ट में है और ये वाला एलिमेंट सिर्फ 25 ये अनसॉर्टेड लिस्ट में है। तो अब 25 का इंसर्शन उसके प्रॉपर प्लेस में होगा। सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। 25 का इंसर्शन कहां पर होगा, देखा जाए तो 10 के नीचे, तो डायरेक्ट इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। फिर वही, फिर जिसको इंसर्ट करना है 25 को इंसर्ट करना है, इसको दे दिया जाएगा टेम्प को, टेम्प को दे दिया 25। इस 25 का कंपैरिजन जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट से कराया, सॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट से। तो टेम्प अगर सॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट से छोटा है तो सॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट की शिफ्टिंग नीचे हो जाएगी। दिस मींस 90 विल बी शिफ्टेड एट लोकेशन 4। तो यहां पर देखते हैं, अब यहां पर दिस 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 एंड दैट, 0 1 2 3 एंड 4, 90 की शिफ्टिंग यहां पर हो गई and rest of the elements will remain same, 10 50 and 60। 10 की वैल्यू यही रहेगी, temp will be 25। फिर इस 25 का कंपेयर ऊपर वाले एलिमेंट से होगा। तो क्या ये temp 25 ऊपर वाले एलिमेंट से छोटा है तो फिर यहाँ पर फिर शिफ्टिंग हो जाएगी। फिर शिफ्टिंग कर देते हैं। तो temp जब तक छोटा होगा तब तक शिफ्टिंग होती रहेगी और जब छोटा नहीं होगा तो शिफ्टिंग रुककर इंसर्शन हो जाएगा, राइट। तो 10 25 60 से छोटा है तो 60 की शिफ्टिंग अगली लोकेशन पर, 60 है 2 पर, 60 शिफ्ट हो जाएगा लोकेशन नंबर 3 पर एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल रिमेन सेम, 10 यहां पर, 50 यहां पर, 90 यहां पर। फिर आगे यही होगा, 10 की वैल्यू तो सेम ही है, दिस 10 प्लस 25। अब इस 25 का कंपैरिजन वन लोकेशन वाले 50 से होगा। क्या 25 50 से छोटा है तो फिर शिफ्टिंग हो जाएगी। टेम्प अभी भी छोटा है, टेम्प अभी भी छोटा है तो यहाँ पर फिर शिफ्टिंग हो जाएगी 0 1 2 3 4। तो 50 की शिफ्टिंग 2 पर हो जाएगी। पहले 50 था वन लोकेशन पर, दिस 50 इज वन लोकेशन पर, तो 50 आ जाएगा लोकेशन नंबर 2 पर और 10 अपनी जगह एंड 60 अपनी जगह, 90 अपनी जगह। शिफ्टिंग से ये वाला प्लेस अभी बचा हुआ है। टेम्प की वैल्यू वही है जो थी, टेम्प की वैल्यू 25। अब इस 25 का कंपेयर, टेम्प का कंपेयर ऊपर वाले से भी हो। क्या 25 टेम्प सॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट 10 से छोटा है? नहीं है। तो जब ये छोटा नहीं है तो सीधे इंसर्शन कर देना है। तो टेम्प 25 छोटा नहीं है 10 से, नहीं है छोटा 10 से, तो उस टेम्प का इंसर्शन वहां पर होगा जहां पर करंट में शिफ्टिंग हुई है। तो करंट में शिफ्टिंग यहां से हुई है, यहीं पर इंसर्शन हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 25। तो फाइनली एक एक करके अनसॉर्टेड लिस्ट के सारे एलिमेंट इंसर्ट हो गए। देखिए यही हुआ, जब स्टार्ट हुआ तो एज्यूम कर लिया गया कि 90 सॉर्टेड, पहला एलिमेंट सॉर्टेड है और बाकी ये जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 4 लोकेशन के एलिमेंट 10 50 60 25 दीज आर अनसॉर्टेड, ये सब अनसॉर्टेड थे। फिर क्या करना होता है, अनसॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट एक एक करके इंसर्ट करने होते हैं। तो यही किया गया, अनसॉर्टेड लिस्ट का एलिमेंट 10 देखिए प्रॉपर प्लेस यहां पर इंसर्ट कर दिया गया। पहले 10 था वन लोकेशन पर, अब 10 का इंसर्शन हो गया यहां पर। फिर इस यहां पर फिर सेकंड पास चला, सेकंड पास में दो एलिमेंट, सेकंड फर्स्ट पास में तो दो एलिमेंट सॉर्ट हो गए थे,
तो अब चला सेकंड पास, और सेकंड पास में दो एलिमेंट्स पहले से सॉर्टेड हैं, सॉर्टेड लिस्ट में आ गए, और बाकी के एलिमेंट्स अनसॉर्टेड लिस्ट में। तो यहां से भी अनसॉर्टेड लिस्ट का एक एलिमेंट पकड़ा, पहला एलिमेंट 50, और इसका इंसर्शन इसके प्रॉपर प्लेस पर कर दिया। तो 50 का प्रॉपर प्लेस 10 और 90 के बीच में है, यहां पर इसको इंसर्ट कर दिया गया। फिर चला अगला पास नंबर 3। तो पास नंबर 3 में ये तीन एलिमेंट्स सॉर्टेड लिस्ट में आ गए और बाकी के दो एलिमेंट्स अनसॉर्टेड लिस्ट में आ गए। तो अब अनसॉर्टेड लिस्ट का पहला एलिमेंट 60, अनसॉर्टेड लिस्ट का पहला एलिमेंट 60, इस 60 को इसके प्रॉपर प्लेस पर इंसर्ट किया गया। 60 का प्रॉपर प्लेस 10 और 50 के बीच में है। तो 60 का प्रॉपर प्लेस कहां पर है? 50 और 90 के बीच में। तो देखिए 50 और 90 के बीच में आ गया 60। फिर फाइनली ये वाला एलिमेंट अनसॉर्टेड में बचा, बाकी सब एलिमेंट सॉर्टेड लिस्ट में आ गए। तो अब इस वाले एलिमेंट को लिया गया 25 को, और इसे इसके प्रॉपर प्लेस पर इंसर्ट किया गया। 25 का प्रॉपर प्लेस कहां है? 25 का प्रॉपर प्लेस 10 और 50 के बीच में है। तो देखिए 10 और 50 के बीच में इंसर्शन हो गया 25 का। तो दिस इज हाउ योर इंसर्शन शॉर्ट वर्क्स। इंसर्शन शॉर्ट ऐसे वर्क करती है। तो अब हम इसका एल्गोरिथम या प्रोग्राम का सिर्फ प्रोसीजर लिख लेते हैं। सब कुछ हमने समझ लिया है, तो लेट्स सी। अब यहाँ पर हमें एनालिसिस करने की जरूरत है कि कितने पास चलते हैं और कितने कंपैरिजन होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो पास की अगर बात करें तो 1 2, ये पूरा 1 पास था, पास 1, और ये वाला पास 2, ये वाला पास 3, और ये वाला पास 4, टोटल 4 पास। तो अगर 5 एलिमेंट्स हैं, 5 ही हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं तो टोटल 4 पास चलेंगे। इसी तरीके से 10 एलिमेंट्स होंगे तो 9 पास चलेंगे, और n एलिमेंट्स होंगे तो n-1 पासेस चलेंगे, राइट? ठीक है। अब किस तरीके से पास चल रहे हैं ये देखते हैं। देखिए पहले पास में क्या हो रहा है? पहले पास में लोकेशन 1 का एलिमेंट प्रॉपर प्लेस पर इंसर्ट हो रहा है, यही हो रहा है ना। पहला पास ये है, और लोकेशन 1 का एलिमेंट 10 है, तो यहां पर 10 का इंसर्शन हो रहा है इस पहले पास में। 10 का इंसर्शन हुआ पहले पास में। दूसरे पास में देखते हैं, दूसरे पास में सेकंड लोकेशन का एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है, सेकंड लोकेशन का एलिमेंट 50, और 50 का इंसर्शन हो रहा है दूसरे पास में, 50 का इंसर्शन हो रहा है। ठीक है, यह है तीसरा पास। तीसरे पास में किसका इंसर्शन हो रहा है? तीसरे पास में इस थर्ड वाले लोकेशन के एलिमेंट 60 का इंसर्शन हो रहा है, 10 की वैल्यू 60, इसका इंसर्शन हो रहा है। और लास्ट वाले पास में किसका इंसर्शन हो रहा है? इस 4 वाले का। तो पहले पास में 1 लोकेशन वाले एलिमेंट का इंसर्शन, दूसरे पास में 2 लोकेशन वाले एलिमेंट का इंसर्शन, तीसरे पास में 3 वाले, और लास्ट वाले पास में 4 वाले का इंसर्शन। यानी कि हमें क्या करना होगा? एक लूप चलाना होगा, या फिर एक वेरिएबल लेना होगा, उसकी वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी। कहां से कहां तक वो हम देख लेते हैं। तो हम एक लूप चलाएंगे फॉर, राइट? और इस फॉर को कहां से कहां तक चलाएंगे? पासेस के लिए। पास कहां से चल रहे हैं? पास किस तरीके से चल रहे हैं? पहले 1 का इंसर्शन हो रहा है, फिर 2 वाली लोकेशन का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो ये 1 से चलेगा, राइट? लेस देन इक्वल्स टू। आई हम नंबर ऑफ पासेस के लिए ले रहे हैं। तो पहले वाले पास में इस 1 का इंसर्शन हो रहा है, तो इसलिए हमने लूप चलाया 1 से। दूसरे वाले पास में 2 वाले लोकेशन 50 का इंसर्शन हो रहा है, तीसरे पास में 3 वाले लोकेशन के एलिमेंट 60 का इंसर्शन हो रहा है, और चौथे वाले पास में 4 वाले एलिमेंट 25 का इंसर्शन हो रहा है, 4 लोकेशन वाला एलिमेंट। तो ये लूप कहां तक चलेगा? अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 4 तक चलना चाहिए, 4 पासेस चल रहे हैं। लेकिन हम तो n पासेस के लिए बात करेंगे, n एलिमेंट्स कितने भी हों तो ये चलेगा n-1 तक, और एक एक करके इसका इंक्रीमेंट होगा। यानी कि ये लूप में i की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर i प्लस प्लस से 2 होगी, ऐसे ही कहां तक जाएगा? ये 4 तक, राइट? तो पहले पास, ये पहला पास है, पहले पास में इस i की वैल्यू 1 होगी पहले पास के लिए, और ये दूसरा पास है, दूसरे पास में i की वैल्यू 2 होगी। ये तीसरा पास है, तीसरे पास के लिए i की वैल्यू 3 होगी, और ये है चौथा पास, चौथे पास के लिए i की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इसलिए हमने लूप चलाया पासेस के लिए। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। आगे अगर हम देखें तो पहले पास में देखते हैं कि पहले पास में क्या हो रहा है। पहले पास में जब i की वैल्यू 1 होगी पहले पास में, तो ये 1 वाली लोकेशन का एलिमेंट दे दिया जा रहा है टेम्प को। ऐसे ही दूसरे पास में क्या हो रहा है? दूसरे पास में i की वैल्यू 2 हो रही है, तो 2 वाली लोकेशन का एलिमेंट 50 टेम्प को दे दिया जा रहा है।
ऐसे ही तीसरे पास में आई की वैल्यू 3 हो रही है, मींस हमने पास को नाम दे दिया, तो आई की वैल्यू 3, तो इस तीसरे पास में 3 लोकेशन का एलिमेंट 60 टेम्प को चले जा रहा है, यानी कि जिस तरीके से पास चल रहे हैं उसी तरीके से टेम्प को हम दे दे रहे हैं एलिमेंट की वैल्यू। तो हम टेम्प को क्या दे देंगे, दिस टेम्प विल बी गिवन, टेम्प को क्या दिया जाएगा, अगर एरे का नाम हम ए मान लें, अगर हम इस एरे का नाम ए मान लें तो इसे दे दिया जाएगा ए आई वाला एलिमेंट। यही हो रहा है जब आई की वैल्यू 1, देखिए पास 1 में आई की वैल्यू 1 है तो 1 वाली लोकेशन का एलिमेंट 10 है, तो जब आई की वैल्यू i = 1 से आई की वैल्यू 1 होगी तो a1 वाला एलिमेंट 10 को असाइन हो जाएगा। तो i की वैल्यू 1 है और a1 वाला एलिमेंट 10 है, ये 10 असाइन हो जाएगा टेम्प को। तो जब i++ से i की वैल्यू 2 होगी तो a2 वाला एलिमेंट टेम्प को असाइन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर i की वैल्यू 2 है और a2 वाला एलिमेंट 50 है, 50 असाइन हो रहा है टेम्प को। तो यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब आती है कंपैरिजन की बात कि टेम्प का कंपैरिजन किससे हो रहा है, तो देखते हैं। देखिए टेम्प का कंपैरिजन किससे हो रहा है, टेम्प का कंपैरिजन जिसको इंसर्ट करना है, टेम्प को इंसर्ट करना है, और टेम्प का कंपैरिजन जस्ट ऊपर वाली लोकेशन से हो रहा है। यानी कि जब i की वैल्यू 1 है, जब i की वैल्यू पहले पास के लिए i की वैल्यू 1 होगी तो इंसर्शन तो कंपेयर किससे हो रहा है, 0 से, और दूसरे वाले पास के लिए i की वैल्यू 2 तो किससे कंपेयर हो रहा है, टेम्प का 1 वाले से, और जब i की वैल्यू 3 है तो टेम्प का कंपैरिजन 2 वाले से हो रहा है, और जब i की वैल्यू 4 है इस पास में तो इस टेम्प का कंपैरिजन 3 से हो रहा है। यानी कि टेम्प का कंपैरिजन किससे हो रहा है, टेम्प का कंपैरिजन जस्ट i की वैल्यू 1 कम से हो रहा है। ये देखिए i की वैल्यू 1 है तो टेम्प का कंपैरिजन 0 से, 0 वाला एलिमेंट 90 से, i की वैल्यू 2 तो टेम्प का कंपैरिजन 1 से, i की वैल्यू 3 तो टेम्प का कंपैरिजन 2 वाले एलिमेंट 90 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करने के लिए एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी j, और इसे हम दे देंगे i-1 की वैल्यू, क्योंकि हमें किससे कंपेयर करना है, i-1 मतलब i से एक कम वाले एलिमेंट से। ठीक, अब कंपैरिजन किस तरीके से करना है ये देखते हैं। कंपैरिजन हमें कुछ ऐसे करना है कि while क्या कंपैरिजन कर रहे थे हम कंपैरिजन कर रहे थे कि टेम्प इज लेस देन 90। हम कर रहे थे कंपैरिजन कि जब टेम्प ऊपर वाले एलिमेंट से छोटा है तो ऊपर वाले एलिमेंट की शिफ्टिंग आगे कर दो, ऐसे तो कर रहे थे। देखिए जब टेम्प 50 इस ऊपर वाले एलिमेंट 90 से छोटा है तो 90 की शिफ्टिंग अगले प्लेस पर कर दो। तो यही हुआ, टेम्प की वैल्यू थी 50 और 50 छोटा है 90 से, तो 90 की शिफ्टिंग 2 पर हो गई। 90 पहले 1 पर था, 90 की शिफ्टिंग 2 पर हो गई। देखिए 90 की शिफ्टिंग 2 पर हो गई। ऐसे यहां पर हुआ था, ये टेम्प की वैल्यू 60 और 60 का कंपैरिजन ऊपर वाले एलिमेंट 90 से हुआ, तो टेम्प 60 90 से छोटा है, टेम्प की वैल्यू 60 90 से छोटी है, तो 90 की शिफ्टिंग 3 पर हो गई। देखिए 90 की शिफ्टिंग 3 पर हो गई। तो वही हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना है कि while जब टेम्प की वैल्यू छोटी हो, किससे छोटी हो, a j से, जब टेम्प की वैल्यू a j से छोटी हो और j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी होनी चाहिए, क्योंकि 0 से पहले तो कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है, -1 से कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है, तो j की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही रहेगी। तो कंपैरिजन होगा टेम्प इज लेस देन aj, तो टेम्प है 10 और aj का मतलब है 90, तो 10 अगर 90 से छोटा है तो 90 की शिफ्टिंग अगले वाले प्लेस पर कर दो, यानी कि aj की शिफ्टिंग aj+1 पर कर दो। तो aj को दे देंगे, aj+1 पर शिफ्टिंग किसकी कर दी जाएगी, aj की, मींस aj वाला एलिमेंट aj+1 पर शिफ्ट हो जाएगा। तो j की वैल्यू अगर 1 है तो 1 वाला एलिमेंट j+1 2 पर शिफ्ट हो जाएगा, j की वैल्यू 2 है तो 2 वाला एलिमेंट 3 पर असाइन हो जाएगा यहां से, राइट। अगर j की वैल्यू 1 है तो 1 विल बी असाइन टू a1 विल बी असाइन टू a2, अगर j की वैल्यू 2 है तो a2 विल बी असाइन टू a3, j+1 मींस a3। इस तरीके से शिफ्टिंग हो जाएगी, तो शिफ्टिंग भी होगी। अच्छा, अब कंपैरिजन ऊपर वाले से भी होना है, ये नहीं कि कंपैरिजन यहीं पर रुक जाना है। देखिए यहाँ पर ये तो हुआ था, अगर हम देखें, मान लीजिए यहीं से हम देख लें तो
10 था 60 का कंपैरिजन 90 से भी हुआ था, लेकिन 60 का कंपैरिजन ऊपर वाले एलिमेंट से भी हुआ था, राइट? तो 60 का कंपैरिजन 2 वाली लोकेशन से भी हुआ, 60 का कंपैरिजन 1 वाली लोकेशन के एलिमेंट से हुआ, यही तो हुआ। ऐसे ही यहां पर भी हुआ, टेम्प का कंपैरिजन 3 लोकेशन से भी हुआ, टेम्प का कंपैरिजन 2 लोकेशन से भी हुआ, और टेम्प का कंपैरिजन 1 लोकेशन से भी हुआ। तो ऊपर वाली लोकेशन से भी कंपैरिजन होना है, तो इसलिए हमें j की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना पड़ेगा ताकि ऊपर के भी कंपैरिजन हो। ये कर दिया। तो यहां से ये वाइल क्या करेगा, वाइल शिफ्टिंग कर देगा। फिर इंसर्शन करने के लिए यहां पर लिख लेंगे, अब इंसर्शन किस में करेंगे, क्योंकि j इक्वल्स टू j माइनस 1 से वैल्यू कम हो जाएगी, यही तो हो रहा था। ये देखिए यहां पर क्या हो रहा था कि टेम्प कहीं पर भी अगर हम देख लें तो हमें दिखाई दे रहा है साफ, चाहे आप यहां पर देखो, चाहे यहां पर देखो, या यहां पर देखो, अगर हम यहीं पर देख लें तो इस टेम्प का कंपैरिजन पहले किया 2 से, तो टेम्प की वैल्यू 60 90 से छोटी है, तो 90 की शिफ्टिंग यहां पर हो गई। फिर टेम्प का कंपैरिजन 50 से भी किया, तो क्या टेम्प की वैल्यू 60 50 से छोटी है? नहीं है तो शिफ्टिंग नहीं हुई। तो क्या होगा कि अगली वाली लोकेशन में एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो 1 से कहां पर इंसर्ट, मतलब एलिमेंट टेम्प को कहां पर इंसर्ट किया गया, 2 को। तो यहां पर a j plus 1 equals to 10 यहां पर हो गया। बस यही आपका एल्गोरिदम है और यही आपका प्रोग्राम का लॉजिक है। अब इसे एल्गोरिदम में या फिर प्रोग्रामेटिक लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार अब हम इसको भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहीं से समझ लेते हैं, एक दो स्टेप्स देख लेते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी, इसको देखते हैं। पास 1, पास 2, पास 3, पास 4 किस तरीके से चल रहा है, यहीं से देख लेते हैं। एक स्टेप समझेंगे तो अब जो लिखा है हमने, ये एल्गोरिदम कह दें या फिर इसे प्रोग्राम कह दें, ये हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, और i इक्वल्स टू 1 से i की करंट वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हुआ, i इक्वल्स टू 1 से i की करंट वैल्यू 1 हो गई। फिर कंडीशन चेक हुई, i की वैल्यू 1, n-1 का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 - 1, दिस मींस इक्वल्स टू 4, ये कंडीशन ट्रू। 1 लेस देन इक्वल्स टू 4, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे में 5 है, तो 5 - 1 का मतलब 4, तो दिस कंडीशन इज ट्रू। इस लूप की कंडीशन ट्रू है, तो फ्लो अब इस लूप के अंदर आएगा। फॉर लूप के अंदर फ्लो आया, फॉर लूप के अंदर लिखा है ai इज असाइंड टू टेम्प और i की करंट वैल्यू 1 है, तो यहां से a1 वाला एलिमेंट असाइन हो जाएगा टेम्प को। अब a1 पर कौन सा एलिमेंट है, a1 पर तो एलिमेंट है टेम्प, ठीक है, इस a1 पर एलिमेंट है टेम्प। तो a1 ये एरे है, एरे की 1 लोकेशन है, यहां पर एलिमेंट है 10, तो दिस 10 विल बी असाइन टू 10। तो ये जो 10 है ये असाइन हो जाएगा टेम्प को, टेम्प की वैल्यू हो जाएगी 10 होगी, टेम्प की वैल्यू हो गई यहां से। अब यहां पर फ्लो आएगा, यहां पर लिखा है j इक्वल्स टू i - 1, दिस मींस i - 1 की वैल्यू j को असाइन हो जाएगी। करते हैं, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i - 1, i - 1 का मतलब i की करंट वैल्यू कितनी है, i की करंट वैल्यू है 1, राइट, i की करंट वैल्यू दिस इज 1, तो 1 - 1 0 0 इज असाइंड टू j, तो j की वैल्यू हो गई 0। अब फ्लो आएगा यहां पर y है, y, तो y से कंडीशन चेक होगी, क्या टेम्प इज लेस देन aj, टेम्प कितना है, टेम्प हमने यहां पर देखा है, टेम्प को क्या असाइन हुआ था 10, दिस 10 इज असाइंड टू टेम्प, तो टेम्प की वैल्यू 10, यहां पर भी दिखाई दे रहा है टेम्प की वैल्यू 10, और aj का मतलब j की करंट वैल्यू 0, j की करंट वैल्यू 0, तो a0, और a0 पर कौन सा एलिमेंट है, a0 पर एलिमेंट है this one is 90, तो कंपैरिजन हुआ 10 is less than 90। देखिए वैसे ही कंपैरिजन हो रहा है जैसे हमने समझा था,
10 is less than 90. तो दिस कंपैरिजन इज ट्रू, ये कंपैरिजन ट्रू है। साथ साथ ये वाला कंपैरिजन भी ट्रू है, जे की करंट वैल्यू 0 एंड 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये कंपैरिजन भी ट्रू। तो while की कंडीशन ट्रू है, while की कंडीशन ट्रू है तो फ्लो while लूप के अंदर जाएगा, while लूप के अंदर गया। और while लूप के अंदर क्या हो रहा है, while लूप के अंदर AJ वाला एलिमेंट AJ प्लस 1 पर शिफ्ट हो जा रहा है। AJ का मतलब A0, तो A0 वाला एलिमेंट A1, J प्लस 1 का मतलब A1 पर शिफ्ट हो जा रहा है। तो ये हुआ इस स्टेप में, क्या हुआ 0 1 2 3 4, AJ वाला एलिमेंट AJ प्लस 1 पर शिफ्ट हो गया। J की करंट वैल्यू 0 ही है, J की करंट वैल्यू 0 ही है, तो A0 will be shifted to A1 and the element in A0 is 90, तो 90 shifted to A1 and rest of the elements remain same, बाकी सब elements as it is same। तो 10 की वैल्यू सेम, कितनी 10 थी, अभी तो 10 ही रहेगी। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके बाद इस स्टेटमेंट पर फ्लो आएगा। ये स्टेटमेंट कह रहा है j इक्वल्स टू j माइनस 1, दिस मींस j में एक का डिक्रीमेंट, j इक्वल्स टू j माइनस 1। तो j की करंट वैल्यू कितनी है, j की करंट वैल्यू 0 है। अब 0 माइनस 1 से j की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, j की वैल्यू माइनस 1 होगी, राइट। तो ये स्टेटमेंट दोनों एग्जीक्यूट हो गए, j इक्वल्स टू j माइनस 1 भी एग्जीक्यूट हो, दोनों एग्जीक्यूट हो गए। तो फ्लो फिर while की बिगनिंग में जाएगा, while की बिगनिंग में जाएगा तो j की वैल्यू कितनी है, -1, -1 इज ग्रेटर देन 0, दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो एंड लगा है, अब ये कंडीशन फॉल्स है तो टोटल ये कंबाइंड कंडीशन लूप की फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो फ्लो while से बाहर निकलेगा, और while से बाहर लिखा है temp is assigned to aj plus 1, ये temp वैल्यू असाइन हो जाएगी aj plus 1 को। temp की वैल्यू कितनी है, temp की वैल्यू 10 है, तो this 10 will be assigned to aj plus 1। aj plus 1 का मीनिंग कितना है, देखिए j की करंट वैल्यू -1 हो चुकी है, तो -1 plus 1 this means 0, j plus 1 है, तो -1 plus 1 this means a 0, तो 10 is inserted at a 0, तो ये जो 10 है ये इंसर्ट हो जाएगा a 0 पर। इस तरीके से इंसर्शन होगा। एक स्टेप्स और देखते हैं, फिर इसको एंड करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो ये तो था पास 1, अब देखिए अब चलेगा पास 2। हम यहां तक आ गए थे, यहां तक, तो इसके बाद ये है, दिस इज द एंड, ये लूप का, फॉर लूप का क्लोजिंग ब्रेस है। तो जब फॉर लूप का क्लोजिंग ब्रेस है तो यहां से फ्लो अब i प्लस प्लस पर आएगा। i प्लस प्लस से i की करंट वैल्यू पहले थी 1, अब 1 से हो जाएगी 2, i की करंट वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद ये कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो दिस कंडीशन इज ट्रू। ये कंडीशन ट्रू होगी तो फ्लो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर फ्लो आया, और यहां से ai इज असाइंड टू 10। तो अब एरे क्या है, अब एरे ये है, ये है, तो यहां पर क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुई, फ्लो यहां पर आया, और ai इज असाइंड टू 10, ai का मतलब a2, तो a2 इज असाइंड टू 10, a2 पर क्या है, a2 पर है 50, तो दिस 50 इज असाइंड टू 10, 10 की वैल्यू यहां से हो जाएगी 50, ठीक है, दिस 50 इज असाइंड टू 10। अब फ्लो अगले स्टेटमेंट j इक्वल्स टू i माइनस 1 पर आएगा, तो i माइनस 1 की वैल्यू j को असाइन हो जाएगी। i माइनस 1 का मतलब i की वैल्यू 2, तो दिस 2 माइनस 1 इज असाइंड टू j, तो j की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब फ्लो इस स्टेटमेंट पर आएगा 10 की वैल्यू कितनी है, 10 की वैल्यू तो 50 हो चुकी है, दिस इज 50, और aj का मतलब a1, j की वैल्यू 1 है, और a1 पर, aj पर यानी कि a1 पर है 90, तो यहां से एक्सेस हुआ 90, कंपैरिजन हुआ 50 इज लेस देन 90, temp इज लेस देन aj, कंपैरिजन हो रहा है 50 इज लेस देन 90, तो दिस कंपैरिजन इज ट्रू, ये कंपैरिजन ट्रू है, while की वाली कंडीशन ट्रू है। और ये दूसरी वाली कंडीशन चेक करते हैं, j की करंट वैल्यू कितनी है, j की करंट वैल्यू तो 1 है,
तो 1 is greater than equals to 0, this condition is also true, ये condition भी true है, ये भी true है, तो while की combined condition true, flow while के अंदर आएगा और while के अंदर aj will be shifted to aj plus 1, aj वाला एलिमेंट aj plus 1 पर शिफ्ट हो जाएगा, j की करंट वैल्यू 1, तो a1 will be shifted to a2, ये a1 पर जो एलिमेंट है ये शिफ्टेड हो जाएगा a2 पर, 0 1 2 3 and 4, a1 पर क्या था, a1 पर 90 था, 90 शिफ्ट हो जाएगा a2 पर, तो 90 शिफ्ट हो गया a2 पर, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल रिमेन एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज रहे। फिर आगे देखते हैं, अब आगे क्या होगा, आगे होगा j इक्वल्स टू j माइनस 1, j इक्वल्स टू j माइनस 1 से j की वैल्यू 1 से अब 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यहाँ पर y की बॉडी एंड है, फ्लो फिर y की बिगिनिंग में जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, टेम्प इज लेस देन दिस, टेम्प की करंट वैल्यू तो 50 है, टेम्प की करंट वैल्यू 50 ही है, तो फिर इस टेम्प का कंपैरिजन aj से होगा, aj का मतलब a0 और a0 पर है, a0 पर है 10, तो कंपैरिजन हुआ दिस टेम्प 50 इज लेस देन a0, टेम्प इज लेस देन a0, aj this means 50 is less than 10, no, condition is false, तो while में कंडीशन false हो गई, तो while की जब कंडीशन false हो गई तो फ्लो while के बाहर निकलेगा, while के बाहर this टेम्प की करंट वैल्यू कितनी है, टेम्प की वैल्यू 50 है, तो this 50 is inserted at aj plus 1, aj plus 1 का मतलब j की वैल्यू 0 और 0 plus 1 का मतलब a1, तो 50 इंसर्ट हो जाएगा a1 पर, तो ये 50 अब इंसर्ट हो जाएगा a1 पर। तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से इंसर्शन सॉर्ट वर्क करती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।